नमस्कार। बरेली में ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी के धक्के से घायल सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत होने के बाद जवान का शव बलिया पहुंचने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव को हल्दी थाना क्षेत्र के हल्दी में नेशनल हाईवे पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि मृत जवान छुट्टी लेकर घर आया था और छुट्टी बीत जाने के बाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। बरेली रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा था। बरेली में ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटीई के धक्के से घायल सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत होने के बाद जवान का शव बलिया पहुंचने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव को हल्दी थाना क्षेत्र के हल्दी में नेशनल हाईवे पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि मृत जवान छुट्टी लेकर घर आया था और छुट्टी बीत जाने के बाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। बरेली रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा था और पानी लेकर जब ट्रेन पर चढ़ने लगा तब तक ट्रेन चल दी। इसी दौरान ट्रेन पर चढ़ने को लेकर टीटीई से कुछ विवाद हो गया और टीटीई द्वारा उसे धक्का दे दिया गया, जिससे वह ट्रेन से गिरकर घायल हो गया और इलाज के दौरान कल बृहस्पतिवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों की मांग है कि टीटीई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाए और मृतक जवान के परिजनों को नौकरी के साथ उचित मुआवजा दिया जाए। हल्दी थाने के पास ग्रामीणों ने सेना का जवान का शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि बीते दिनों बरेली में टीटी द्वारा सेना को धक्का देने पर घायल हो गया था और 7 दिनों का जिंदगी और मौत के बीच रहकर कल उसने दम तोड़ दिया था। आज सेना का जवान का शव जैसे ही गांव में पहुंचा, गांव में कोहराम मच गया और गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर रोड जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि जब तक टीटी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यह रोड जाम रहेगा। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह जी। कहाँ रहने वाले हैं? मैं सर सौता ग्राम सभा नडिया जिले का रहने। जी, अभी क्या हुआ है आपके भाई के साथ, कैसे ये घटना हुई? सर मेरा भाई अभी 30 दिन की छुट्टी पे आया हुआ था, उसको बच्चा होने वाला था, तो अपनी उम्र से छुट्टी लेकर 30 दिन की छुट्टी आया था। बच्चा हुआ, उसे मनाकर वो लौट रहा था। वापस लौटते समय बरेली स्टेशन पे टीटी के द्वारा उसको धक्का दिए जाने के कारण वो ट्रेन से नीचे गिर गई। जहाँ तक मुझे भी नहीं था सर, मैं भी थाने में मतलब मुझे यही पता चला। मैं आया, वहाँ पे देखा उसका एक पैर ऑन द स्पॉट ही कट गया। दूसरा वहाँ पे एमसीओ वाले थे, एमसीओ वाले लेके गए उनको एमएच में लेके गए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दौरान उनका दूसरा पैर भी काटना पड़ा। दूसरा पैर काटने के बाद भी इंस्पेक्शन बढ़ता गया और अंततः परसों शाम को उनकी मृत्यु हो गई। कैसे आपको सूचना मिली थी, कैसे, कौन बताया था आपको? ये उनकी मैडम ने मुझे फोन किया। तो क्या इसके जो टीटी जिन्होंने धक्का दिया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर वगैरह हुआ है? आपको कुछ एफआईआर वहाँ पे जीआरपी के पास भी गया मैं सर कि मतलब क्या स्थिति है, तो एफआईआर बताया गया कि एफआईआर लॉन्च की गई है। और पहले दिन जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन तो बताया गया मुझे कि टीटी की गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली टीटी की गिरफ्तारी कर ली गई है। फिर मैं दूसरे दिन गया तो फिर पता चला कि नहीं, गिरफ्तारी नहीं की गई है। दूसरे सोर्स से पता चला। लगातार मैं ऐसे ही 7-8 दिन तक इनको भी देखता रहा और थाने पर भी जाता रहा। पूरी मरी परेशान हो गया मैं, लेकिन अंततः टीटी की गिरफ्तारी हुई नहीं। यहाँ क्या गिरफ्तारी तक नहीं हुई वहाँ पे। कभी बोलते कि हाँ आज कल आज। तो आप लोगों की मांगे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप लोग यहाँ जो रोड जाम किए हैं तब तक अभी नहीं आप लोग हटेंगे? मेरी मांगे क्या सर, वो उनकी मैडम का मांग है। उनकी मैडम का कहना है कि जब तक वो टीटी गिरफ्तार नहीं होगा और सरकार की तरफ से कोई सक्षम व्यक्ति सोनू सिंह के परिवार के प्रति सरकार की क्या संवेदनाएं हैं उसको व्यक्त नहीं करता कि हाँ भाई सरकार के प्रति, उसके परिवार के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, तब तक वो बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे और दाह संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं मनीष सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फसौता। जी, अभी देखा जा रहा है कि अभी आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, रोड भी जाम किए हैं, क्या मामला है पूरा? ये हमारे ग्राम सभा से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे ग्राम सभा का एक छोटा भाई हम लोग जो फौज में था, दिल्ली छावनी पे पोस्टेड था, फिलहाल वो इमरजेंसी कॉल पे किशनगंज मिशन पे जा रहा था। राजधानी एक्सप्रेस के टीटी ने बरेली स्टेशन पे उसको धक्का दे दिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पानी का बोतल लेने के लिए उतरा हुआ था, पानी का बोतल लेके चढ़ रहा था, तब तक ट्रेन चलने लगी और फिर उसने चढ़ने की कोशिश में उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने धक्का दे दिया। वो मौके पे ट्रेन की चपेट में आ गया। ऑन द स्पॉट एक पैर कट गया। फिर उसको वहाँ पे पब्लिक ने निकाला, जो भी रेलवे स्टेशन पे मौजूद लोग थे, वेंडर और अन्य पब्लिक। उसके बाद से उनको हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
ऑपरेशन के दौरान उनका ऑपरेशन किया गया, हालांकि दूसरा पैर बचाने के लिए वो कामयाब नहीं हो पाया। ऑपरेशन के दौरान दूसरा पैर भी उनका काटना पड़ा और इन्फेक्शन बढ़ने के दौरान उनका लगभग 1 हफ्ते बाद देहांत हो गया है। अभी बॉडी आप लोगों के सामने आई हुई है, लेकिन इस मामले में जो दोषी टीटी है, इतनी संवेदनहीन प्रशासन हो गई है, वहाँ की जीआरपी है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका बयान आ रहा है कि दिल्ली में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पे गार्जियन को बरगलाते रहे लगभग 1 हफ्ते तक, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक वो बाहर ही चल रहा है। यहाँ पे उनके भाई जो सेना के जवान हैं, हमारे ग्राम सभा में अन्य सेना के जवान हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। उनकी सबकी मांग है कि उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो और शासन और सरकार इस परिवार के लिए क्या संवेदना रखती है। अभी यहाँ के प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे बातचीत हुई तो क्या उनसे बातचीत हुई उनके द्वारा अभी तक क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? अभी आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ अधिकारियों से बात हो रही है, अभी वो लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे मकसद वही है कि भाई उस पर कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए तुरंत से तुरंत। जो अभी तक बाहर है, इंस्पेक्टर साहब लगातार झूठ बोल रहे थे कि उनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारी उनकी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसके धक्के से उनके गिरे थे ट्रेन से? वही उपेंद्र बोरा करके टीटी है वहाँ पे राजधानी में, जो उस समय ऑन ड्यूटी थे। कहाँ पे थे? ये बरेली रेलवे स्टेशन पे। उन्हीं के धक्के से ये बिल्कुल उनका वेंडर का वहाँ पे बयान है, वहाँ पे वीडियो है, क्लिप है, सब है। जिस वेंडर ने देखा है उसने बयान दिया हुआ करके उसने। अभी तक इस मामले पे कोई बातचीत अभी नहीं हो पाई है अधिकारियों से? नहीं, वहाँ पे बातचीत होने के दौरान जैसे यहाँ पे मौके पे लोग जो मौजूद थे वो डेली जीआरपी थाने का चक्कर लगा रहे थे। उनका कहना था कि पकड़ा गया है, पकड़ लिया गया है, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लगातार झूठ बोला जा रहा है जीआरपी इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे। तो अभी जब तक आप लोगों को गिरफ्तारी उसकी नहीं होगी तब तक ही आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन और रोड जाम जब तक कोई संवेदनशील अधिकारी नहीं आता है और कोई उचित बातचीत नहीं होती है कि उस मामले में क्या प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, कैसे होगी, तब तक ये इस स्थिति में चलता रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।